एवरीवन इज नॉट जेनेटिकली ब्लेस्ड, बट एक चीज जो सब में कॉमन है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल इज द लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस जो तुम अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक टू पीपल, पर्सन ए, पर्सन बी। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस। जो पर्सन ए है वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, सो ऑफ कोर्स वो पर्सन बी से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बट लुक एट दिस आउटलाइन। ये आउटलाइन रिप्रेजेंट कर रही है द लेवल ऑफ पोटेंशियल पर्सन बी एक्चुअली हैव, मतलब द लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस ही कैन एक्चुअली अचीव। तो इसका मतलब अगर वो पर्सन बी एक्चुअली में ट्राई करता है एंड अपना पोटेंशियल रीच कर लेता है, तो वो उस जेनेटिकली ब्लेस्ड पर्सन ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आई मीन दिस इज नॉट द केस एवरी टाइम, ऑफ कोर्स कभी कभार हो सकता है वो तब भी कुछ स्टेप्स पीछे रहे या फिर कुछ स्टेप्स आगे भी हो जाए। दैट डिपेंड्स ऑन योर स्टार्टिंग पोजीशन। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हें परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक सर्टेन कंपटीशन में भी आ जाओगे ना उन लोगों के जो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि उसके बाद इतनी सारी और चीज़ें हैं ना जो फैक्टर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बिहेवियर एंड मैनी अदर थिंग्स जो तुम्हें इन जेनेटिकली ब्लेस्ड लोगों से भी आगे पहुंचा सकती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने लगा हूं कि तुम अपना पोटेंशियल कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे तुम अपना जो ग्राफ है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड अपने मैक्स पोटेंशियल पर अपनी लुक्स को लेकर जा सकते हो। दिस इज अ ह्यूमन बीइंग एंड इसकी अट्रैक्टिवनेस दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। फर्स्ट द बॉडी, सेकंड द फेस, और यू कैन से द एरिया अबव नेक। इस वीडियो में मैं सिर्फ एरिया अबव द नेक की बात करने लगा हूँ क्योंकि टू बी ऑनेस्ट दैट इज़ द 80% ऑफ योर अट्रैक्टिवनेस। अगर तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया है, तुम बहुत अच्छी फिजिक में हो और तुम्हारा फेस बहुत ही मैच्ड अप है, यू कांट गेट अवे विद इट। बट अगर अपोजिट है, लाइक अगर तुम्हारा फेस बहुत ही अच्छा है और तुम्हारी बॉडी ठीक ठाक है, देन यू कैन गेट अवे विद इट। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ओवर हाइप्ड पार्ट, द हेयर, जिसके बारे में सारे भाई सर्च कर रहे हैं। आई थिंक most of the searches is about hair, how to get your best hairstyle, best hair type, I don't know, पता नहीं क्या क्या। फर्स्टली अगर तुम अच्छे बाल चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक तगड़ा माइंडसेट शिफ्ट मारना पड़ेगा। तुम सारे अपने बालों को ना गलत तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तुम जानने की कोशिश करते हो कि तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंगली बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा है। मैं अपने बालों को ब्रो कर्ली कैसे बनाऊं, मैं अपने बालों को और वेवी कैसे बनाऊं, बट नहीं, ये तुम्हारी प्रायोरिटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने बालों की हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अगर तुमने अपने बालों की हेल्थ प्रायोरिटाइज कर ली ना, तो तुम सबसे ऐसे ही बेटर लगने लग जाओगे, लाइक दैट्स अ गारंटी। वेल, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मैन बालों की हालत इतनी बकवास है ना उनकी, आधों को तो ब्रो ब्रेकेज हो रहा है, भाई हेयर फॉल हो रहा है। एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बाल फक्ड है। फर्स्टली तुम्हें जानना है कि तुम्हारे हेयर हेल्दी है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, किसी के भी नहीं होते। जानना इज नॉट दैट हार्ड। मैं तुम्हें सिंपल चीज़ें नहीं बताने लगा कि तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, तुम्हें डैंड्रफ है, वो तुम्हें पता है। मैं तुम्हें डिटेल्ड चीज़ें बताने लगा हूँ। पहली चीज़, हेयर टेक्सचर। अपना टेक्सचर देखो हेयर का। क्या तुम्हारे बाल स्मूथ है, क्या वो बहुत रफ है, क्या है। और ये चीज़ तब ना करता कि जब तुम लिटरली बस शैम्पू करके निकले हो या फिर तुमने आज ही बाल धोया, नहीं। जिस दिन तुमने शैम्पू किया उसके 2 डेज बाद, शैम्पू के 2 दिन बाद आई गेस तुम्हारे बाल उस स्टेज पे होंगे जैसे वो नेचुरली होने चाहिए। सेकंड चीज़, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे बालों में ऑयल कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे बालों में जो ऑयल है वो क्या नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर तुम शैम्पू करके निकलते हो 1 दिन बाद तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा ऑयली हो गए हैं, या फिर 6-7 दिन तक तुम्हें ऑयली ही नहीं फील होते। बिकॉज ऑयल इज़ वेरी असेंशियल। खासकर जो हमारे बाल खुद ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत एसेंशियल होते हैं। तो तुम्हें शैम्पू करने के बाद दिन नोटिस करने की कितने दिनों बाद तुम्हें शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब अपने बालों को बेटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज शैम्पू इज़ नॉट समथिंग जो तुम हर दिन करो। अगर तुम लिटरली हर दिन शैम्पू कर रहे हो, मतलब तुम हर दिन अपने बालों से जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उन्हें निकाल दे रहे हो एवरी सिंगल डे, और वो कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बालों के लिए तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है शायद। तो रोज रोज शैम्पू करना बंद करो। अगर तुम्हें 1 दिन में ही लग रहा है कि तुम्हारे बाल बहुत ऑयली हो गया है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि तू रोज शैम्पू कर रहा है। तेरे खुद के बालों को पता है कि उनको ऑयल की ज़रूरत है,
और उसको भी पता है कि तू रोज़ शैम्पू कर रहा है, तो वो इतनी तेज़ ऑयल सेक्रीट कर रहा है ताकि जो ऑयल तुम्हारे बालों को जिसकी ज़रूरत है, वो मिले। अगर तुम रोज़ शैम्पू कर रहे हो ना, उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न हो सकता है कि हर दिन तुम्हारे बाल ऑयली फ़ील हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर तुम हर दिन शैम्पू करोगे ना, तो तुम्हारे जो बाल हैं, उन्हें खुद को पता है कि एसेंशियल ऑयल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो तुम हर दिन अगर उनको हटा रहे हो, तो तुम्हारे बाल उतनी जान लगाएँगे और ऑयल प्रोड्यूस करने में। मतलब एक नॉर्मल इंसान को जितना ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए अपने बालों से, तुम उससे काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, जस्ट बिकॉज़ तुम रोज़ शैम्पू कर रहे हो। अब इस साइकिल से निकलने के लिए तुम्हें कुछ ऐसे डेज़ से निकलना पड़ेगा, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली फ़ील कर रहे हैं। तुम शैम्पू भी करना चाहते हो, बट रुक जाओ। बिकॉज़ अगर तुम वो साइकिल करते रहोगे तो तुम्हारे बाल फ़क अप हो जाएँगे। लाइक दैट्स द ट्रुथ, हो जाएँगे। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ब्रेक लेनी है। तुम्हें धीरे-धीरे अपने जो डेज़ हैं, वो बढ़ाने हैं जिसमें तुम शैम्पू करते हो। अगर तुम पहले हर दिन करते थे, फिर 1 दिन छोड़ के करना शुरू करो। 1 दिन छोड़ के कर रहे हो, फिर 2 दिन छोड़ के करना शुरू करो। तुम फिर एक स्टेज पे नोटिस करना शुरू करो कि क्या तुम्हें सही फ़ील हो रहा है। हर दिन शैम्पू करना अगर तुम्हें सही फ़ील हो रहा है, पहली बात वो सही नहीं है। 2 दिन बाद अगर तुम कर रहे हो वो भी ठीक है, बट तुम्हें उसे भी अच्छे से नोटिस करना है एंड देखना है कि क्या बेस्ट है। शैम्पू के बाद इतने लोग पता नहीं क्यों कंडीशनर ही नहीं यूज़ करते। इट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग जो तुम कर सकते हो और अपने बालों को तुम इतना बेटर कर सकते हो ना सिर्फ एक कंडीशनर यूज़ करके। कंडीशनर करता क्या है? जो तुम अपने बालों से सारा ऑयल निकाल लेते हो शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर थोड़े से ऑयल्स वापस लेके आता है ताकि तुम्हारे हेयर बेटर फील करे, बेटर क्वालिटी में रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। बिकॉज शैम्पू के बाद वो सारा ऑयल निकल जाएगा, दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर योर हेयर। तो कंडीशनर वो जो गैप है ऑयल का उसे फुलफिल करता है। सो प्लीज़ कंडीशनर यूज़ करना शुरू करो। सो ये दो मैंने तुम्हें बहुत मेजर मिस्टेक्स बताई है जो सारे करते हैं। तुम्हें इन दोनों को सही करना है, तुम्हें अपना शैम्पू साइकिल सही करना है एंड तुम्हें कंडीशनर यूज़ करना है। इसी से ही तुम्हारे बाल बहुत बेटर होने लगे हैं। लाइक आई गारंटी इससे तुम्हारे बाल बेटर हो जाएंगे। अब अगर तुम्हें एक स्टेज और आगे जाना है, तो मैंने अभी तक तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने बाल सही करने कैसे हैं। अब इन्हें सही रखने के लिए तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है, वो है हीट प्रोटेक्शन। सबसे ज़्यादा तुम्हारे बाल डैमेज होते हैं हीट की वजह से। तो उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, कोई हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे खरीद लो बालों के लिए ऑफ कोर्स। एंड जब भी तुम बाहर जा रहे हो, कॉलेज स्कूल जो भी, तो बस उसे अप्लाई कर लो। उससे ऐसा नहीं होने लगा कि तुमने अप्लाई किया एंड तुम्हें एकदम से ओह मेरे बाल बहुत अच्छे फील हो रहे हैं। नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वो एक्चुअली तुम्हारे बालों को प्रोटेक्ट करेगा डैमेज से। सो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करता, बट वो लॉन्ग टर्म डैमेज को प्रिवेंट करता है। सो दिस वॉज अबाउट द हेयर पार्ट। एक और बहुत क्रेजी पॉइंट है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताने लगा, मैं एक्चुअली तुम्हें स्किन एंड बोन स्ट्रक्चर इन दोनों के बाद बताने लगा हूँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट उन दोनों पे भी अप्लाई होता है। एंड ये इतना ज़्यादा क्रेजी पॉइंट है ना, अगर तुम सिर्फ इसे कर लो तो तुम 80% अपनी हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, एवरीथिंग अचीव कर लोगे। बट ये पॉइंट मैं तुम्हें स्किन एंड बोन स्ट्रक्चर के बाद बताने लगा। नाउ द सेकंड थिंग, स्किन। अब बालों के बाद दिस इज़ द सेकंड मोस्ट हाइप थिंग। लाइक हर कोई बंदा चाह रहा है कि उसके मुंह से सारा एक्ने हट जाए, पिंपल्स हट जाए, क्लियर स्मूथ स्किन हो। बट तुम बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हो, तभी तुम पे एक्ने है, तुम्हारे पिंपल्स है। एक पॉइंट होता है हर एक की लाइफ में कि उसके मुंह पे एक्ने होता है, पिंपल्स होते हैं, जस्ट बिकॉज हॉर्मोन्स। बट तुम उसे भी मिनिमाइज कर सकते हो। एंड अगर तुम उस स्टेज पे नहीं हो और तुम्हें फिर भी एक्ने है, तो तुम कुछ बहुत गलत कर रहे हो। सो सबसे पहले इसे ओवर कॉम्प्लिकेट करना बंद करो। जो तुम सात सात स्टेप्स की ना स्किन रूटीन्स देख रहे हो, ये नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी डेली रूटीन सिर्फ दो चीज़ों में ख़त्म हो जानी चाहिए। फर्स्ट, मॉइस्चराइज़र। सेकंड, सनस्क्रीन। लाइक दैट्स ऑल। आई गारंटी इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी स्किन पे कोई एक्ने मार्क नहीं है, कोई पिंपल नहीं है। एंड कभी कभार तो मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगाता अगर मैं बाहर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ मॉइस्चराइज करता हूँ। एंड जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं वैसे घर पे भी लगानी चाहिए, देन मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल यू एक्चुअली नीड। अब देखो,
हर बंदे की स्किन अलग होती है। अब हो सकता है कि तुम्हारी स्किन में कोई बहुत क्रेजी से इश्यूज है जिसकी वजह से कुछ तो क्रेज सा हो रहा है एंड तुम्हें बहुत एक्ने हो रहा है। जो मैंने ये 2 चीज़ें बताई है ये मैं एक नॉर्मल स्किन टाइप के लिए बता रहा हूँ। लाइक नॉर्मल से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो वो नॉर्मल नहीं है, नहीं। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन सब के लिए मैंने तुम्हें बताया। बट अगर तुम्हें कोई इशू है एक्चुअली में, देन तुम्हें डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, उनसे कंसल्ट करो। बाकी जो मैंने तुम्हें 2 चीज़ें बताई है इन्हें प्लीज़ इग्नोर मत करना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड बेसिक थिंग, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, खासकर सनस्क्रीन। प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी तुम बाहर जा रहे हो सनस्क्रीन अप्लाई करो। तुम्हारी 50% ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, 50 क्या यार, उससे भी ज़्यादा उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अब ऑफ कोर्स एक पॉइंट और है जो तुम्हारी स्किन को भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जो मैं एंडिंग में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, बहुत क्रेजी पॉइंट है ब्रो, सुन के रहना। नाउ द थर्ड पॉइंट, बोन स्ट्रक्चर। ये पिछले 2 पॉइंट्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना ही बहुत ओवर हाइप्ड पॉइंट है जिसकी हर कोई बात कर रहा है, जैसे हर कोई बालों की बात कर रहा है, स्किन की बात कर रहा है। मैंने इतने कम लोग देखे हैं ना जो बोन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। द इम्पोर्टेंस विच बोन स्ट्रक्चर हैज़ ऑन योर फेस इज क्रेजी। लाइक जो मेजर सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जो लोग तुम कह रहे हो मॉडल्स हैं, तुम उनकी स्किन अचीव कर सकते हो, तुम उनके बाल भी अचीव कर सकते हो। बट एक चीज़ है जो तुम उनकी कभी अचीव नहीं करते एंड दैट्स व्हाई दे आर मॉडल्स और एक्टर्स और एनीथिंग, वो है उनका बोन स्ट्रक्चर। उनका जो फेस है उसका एक स्ट्रक्चर है। अब कई मेन क्वालिटीज़ होती है बोन स्ट्रक्चर की जिससे तुम्हारा फेस बेटर दिखता है। फर्स्ट आती है चीक बोन्स। जो तुम्हारी चीक बोन्स होती है वो जितनी हाई होती है तुम उतने बेटर दिखते हैं, क्योंकि फिर वो तुम्हारे फेस को बहुत स्ट्रक्चरल लुक प्रोवाइड करता है। सेकंड बोन इज द नोज बोन। अब इसका मेरे को एग्जैक्ट नेम नहीं पता, कुछ क्रेज सा नाम होगा भाई नोज के बोन को, बट भाई हम नोज बोन कहेंगे। एंड इसका भी जो साइज है, नोज बोन की शेप एंड साइज, उससे भी इफेक्ट होता है कि तुम कैसे दिख रहे हो। नाउ द थर्ड थिंग इज योर जॉ। अब देखो इन तीनों चीज़ों में से ना सिर्फ एक चीज़ है जिसे तुम एक्चुअली में चेंज कर सकते हो। बोन स्ट्रक्चर की ना एक बहुत सैड बात है, दैट्स कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है तुम्हारे जेनेटिक्स पे। तुम बहुत कम चीज़ है तुम्हारे फेस बोन स्ट्रक्चर में जो तुम चेंज कर सकते हो, बाकी सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी जेनेटिक्स पे बेस होती है। जैसे कि मैंने बोला, तुम्हारी चीक बोन्स, तुम्हारी नोज बोन, खासकर ये दोनों चीज़ें ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। बट जो एक चीज़ जिसको तुम चेंज कर सकते हो वो है तुम्हारा जॉब प्लेसमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चेंज करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर। काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल खासकर इन इंडिया माउथ ब्रीदिंग की आदत होती है। चाहे अभी ना हो, बचपन में कभी ना कभी वो एक टाइम होता है उनकी लाइफ का जब वो बहुत ज़्यादा माउथ ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें ना उसका इम्पैक्ट नहीं पता होता। अब उससे होता क्या है कि तुम्हारा जो जॉ का प्लेसमेंट होता है ना वो पीछे चले जाता है, एंड जितना तुम्हारा जॉ पीछे जाएगा तुम उतने ही अगली लगोगे। अगर तुम्हें फिगर आउट करना है कि तुम्हारा जो जॉ है वो सही पोजीशन पे है कि नहीं, तो पहले जो तुम्हारे अपर टीथ एंड लोअर टीथ है उनमें गैप देखो कितना है। अगर वो ज़्यादा है तो मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारा जॉब प्लेसमेंट खराब है, बट अगर वो कम है तो हो सकता है कि तुम्हारी जॉब प्लेसमेंट ठीक है। अब अगर तुम्हारा डिस्टेंस ज़्यादा है तुम्हारे अपर टीथ एंड लोअर टीथ में, तो उसे तुम कम करो, जोड़ना नहीं है। अगर तुम उसे जोड़ोगे वो बहुत वियर्ड लगेगा, वो अजीब सा तुम्हारा मुंह हो जाएगा एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें बस उनका डिस्टेंस थोड़ा कम करना है एंड फिर तुम्हें शीशा देखना है एंड देखना है क्या तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर लग रहा है। वो वियर्ड लग सकता है क्योंकि वो तुम एकदम से चेंज करोगे एंड तुम रोज़ शीशा देखते हो तो एकदम से वो अलग दिखेगा तो वो वियर्ड लगेगा। बट तुम्हें देखना है कि वो तुम्हारे फेस को और स्ट्रक्चर दे रहा है। अब उसे सही करना ना बहुत सिंपल एंड मुश्किल एट द सेम टाइम है, बिकॉज उसे सही करने के लिए तुम्हें लिटरली कुछ भी नहीं करना। तुम्हें सिर्फ अपना जॉ आगे करना है। तुम जॉ आगे करो, मतलब जोड़ो ना अपने टीथ्स को, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, वो हो गया। अब मुश्किल पार्ट ये है कि तुम्हारी जो रेस्टिंग पोजीशन है ना जॉ की, वो गलत है, तो अपने आप तुम्हारा जॉ वहाँ पे जाता रहेगा। तुम्हें फोर्सफुली बार बार याद करके उसे आगे करना पड़ेगा। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ वीक्स के बाद हो सकता है कि तुम्हें दर्द भी हो, क्योंकि ऑफ कोर्स रेस्टिंग पोजीशन चेंज करोगे अपने जॉ की तो वो दर्द करेगा।
तो अगर तुम एक्चुअली में डिटरमिन्ड हो कि तुम्हें करना ही करना है, तो उस पेन को थोड़ा सा बेयर करो, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पेन होना ऑफ कोर्स बंद हो जाएगा एंड तुम्हारे जॉ की अब न्यू रेस्टिंग पोजीशन बन जाएगी, जो कि आगे है, जहाँ पे उसे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तुम्हारा फेस का बोन स्ट्रक्चर तुम्हारी लुक्स पे। तो अगर तुम्हारा जॉब पीछे है तो प्लीज़ उसे सही करो, क्योंकि इट्स नॉट इवन अबाउट द लुक्स। अगर तुम्हारा जॉब पीछे है तो तुम्हें ब्रीदिंग में भी इश्यूज आएंगे, सूनर और लेटर कभी ना कभी आएंगे। सो अपने जॉ को सही पोजीशन पे लाओ, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अगर खासकर तुम एक एथलीट काइंड ऑफ पर्सन हो जो गेम्स खेलता है, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है डे टू डे लाइफ में, तो तुम्हें ऑफ कोर्स तुम्हारी लंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। एंड अगर तुम्हारा जॉब प्लेसमेंट सही नहीं है तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है तुम्हारे लंग्स को, तुम्हारी ब्रीदिंग को। सो ये थी एक इकलौती चीज़ तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर में जो तुम एक्चुअली में चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जॉब प्लेसमेंट एंड तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर ठीक है, देन दैट्स गुड। मतलब तुम जेनेटिकली थोड़े तो ब्लेस्ड हो। अब तुम्हें बस अपने बालों पे काम करना है एंड अपनी स्किन पे काम करना है। एंड अगर तुम्हारा जॉ मिसप्लेस्ड है और उसे तुमने सही कर लिया, देन अब तुम सारी चीज़ें कर चुके हो। तुम अपने हेयर हेल्थ सही कर चुके हो, तुम स्किन सही कर चुके हो, एंड अब तुम बोन स्ट्रक्चर जो तुम्हारा ख़राब था तुम उसे भी सही कर चुके हो। ये थी 3 चीज़ें जो तुम्हारी लुक्स को बहुत इफ़ेक्ट करती है। आई डोंट थिंक तुम्हें इतनी डिटेल में आज तक किसी ने बताया होगा। एक्चुअली डिटेल का तो पता नहीं, इतने मिनिमल तरीके से तुम्हें किसी ने बताया होगा। मैंने तुम्हें ना मेजर चीज़ें बता दी है, जो चीज़ें एक्चुअली में इम्पैक्ट करेगी ना, मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम्हारा एक्शन जो है ना, जो तुम एक्शंस लोगे, सिर्फ वो डिटरमाइन करेगा कि तुम कैसे दिखते हो। अगर तुम्हें एक्चुअली में उन लोगों से compete करना है जो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वो पॉइंट जो मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बता रहा था, बहुत क्रेजी क्रेजी पॉइंट है भाई, उससे सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हें दोबारा डिसअपॉइंट करने लगा हूँ, बिकॉज ये पॉइंट तुमने 100 बार ही सुना है। तुम्हारे घर वाले कहते हैं ब्रो ये पॉइंट, बट प्लीज़ प्लीज़, ये इतना क्रेजी है ना, ये पॉइंट बहुत क्रेजी है। पॉइंट है हेल्दी ईटिंग। भाई ढंग का खाना खाओ प्लीज़। बकवास जंक फूड ऑयली फूड ना खाओ, उससे तुम्हारी लुक्स इफ़ेक्ट करती है भाई, करती है। चाहे वो एकदम से तुम्हें दिखता नहीं, बट नहीं, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम में करती है। अगर तुम हेल्दी फूड्स खाओगे, होल फूड्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, फाइबर खाओगे, प्रोटीन खाओगे, भाई तुम अच्छे दिखोगे। लाइक दैट्स द ट्रुथ, तुम अच्छे दिखोगे। सो बेटर ईटिंग करो। अगर तुम एक्चुअली डेडिकेटेड हो ना कि तुम्हें अच्छा दिखना है एंड एनीथिंग इन योर लाइफ यार, तुम्हें फोकस ज़्यादा चाहिए, तुम्हें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, अच्छा खाना खाना शुरू करो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा लिटरली। एंड इसका ये एक ऐड ऑन है, अच्छी स्लीप भी लेना शुरू करो। जो तुम कहते हो ना भाई मैं सिर्फ 4 घंटे सोया यार, मैं 3 घंटे सोया, दैट इज़ नॉट गुड। ये तुम्हें अभी तक पता लग गया होगा वैसे। अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करो एंड स्लीप ड्यूरेशन को भी बेटर करो। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुमने इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखा हो या फिर शायद नोट कर लिया हो, ताकि तुम जो ब्लेस्ड जेनेटिकली ब्लेस्ड लोग हैं तुम उनसे आगे निकल पाओ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।